भगवते वासुदेवाय। ओम नमो 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 भगवते वासुदेवाय। ओम श्री परमात्मने नमो नमः। ओम गणपतये नमो नमः। ओम सं सरस्वत्यै नमो नमः। ओम गुं गुरुभ्यो नमो नमः। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सदाशिवसमारम्भां शंकराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। वन्दे गुरुपरम्पराम्। ओम तत्सत। आप सभी ऑनलाइन नेटवर्क पर उपस्थित भगवद गीता श्रवण साधकों को ऋषिकेश से आज हमारा प्रातः का अभिवादन, अभिनंदन, अभिवंदन। हरि ही ओम, हरि ही ओम, हरि ही ओम। हम सबको आज का यह दिव्य दिन तन मन धन जन देश काल विषय वस्तु परिस्थिति अवस्थाओं के साथ अध्यात्म भौतिक दैवी क्षेत्र व्यष्टि समष्टि सबको अपने अपने वर्तमान जन्म और पूर्व जन्म में किए हुए संचित पाप पुण्य धर्म अधर्म मिश्र सात्विक राजसी तामसी कर्मों के पके हुए फल स्वरूप वर्तमान में आज सभी को अपने अपने प्रारब्ध अनुसार परमेश्वरीय अचिंत्य योग माया के माध्यम से प्रसाद स्वरूप में प्राप्त हुआ है। अतः आज का यह दिन परमार्थ हेतु निष्काम सेवा यज्ञ देव यज्ञ ऋषि यज्ञ पितृ यज्ञ मानवता यज्ञ भूत प्राणी यज्ञ सात्विक दान शारीरिक वाचिक मानसिक तप निष्काम कर्म योग ध्यान योग भक्ति योग ज्ञान योग साधना स्वाध्याय वेद शास्त्रों का अध्ययन अध्यापन उपासना आराधना के लिए समर्पित करे और करवावे। अत्यंत दुर्लभ मनुष्य जीवन को परमार्थ हेतु सार्थक करे और करवावे। आज विक्रम संवत 2082 भाद्रपद मास की तृतीया तिथि है, तृतीया श्राद्ध। ये दोपहर 3:37 तक है। उसके बाद चतुर्थी लग जाती। आज है रेवती नक्षत्र, दोपहर 3:04:02 तक। उसके बाद अश्विनी नक्षत्र लग जाता है। आज बुधवार है और शरद ऋतु चल रही है। यहाँ ऋषिकेश का रात्रि का सुबह का 4 बजे का न्यूनतम तापमान 20 डिग्री रहा है और दिन का दोपहर का 2 बजे का अधिकतम तापमान 32 डिग्री रहा है। वायु की गति 5-10 किलोमीटर प्रति घंटा चल रही है। ईस्वी सन 2025 10 सितंबर 10 सितंबर
2025 सुबह के 6:50 हो चुके हैं। कलयुग का प्रथम चरण 5126वां वर्ष 7वां वैवस्वत मनवंतर श्वेत वराह कल्प ब्रह्मा जी का 26वां दिन और 51वां वर्ष अभी अभी चल रहा है। तो ऐसे अनंत कोटि ब्रह्मा और ब्रह्मांडीय परमेश्वरीय अचिंत्य योग माया में हमारा यह एक ब्रह्मांड, इस ब्रह्मांड में ये पृथ्वी लोक में समुद्र के ऊपर जम्बू द्वीप में विश्व का एकमात्र वैदिक राष्ट्र भारत में उत्तर हिमालय प्रांत में उत्तराखंड राज्य में टिहरी जिले हिमालयन शिवालिक पर्वतमाला के अंतर्गत मणिकुट पर्वत के ऊपर नीलकंठ महादेव के सामने ऋषिकेश नगरी में मुनि की रेती प्रांत में शीशम जाड़ी अवधूतबाड़ा आश्रम के सी ब्लॉक के 5 नंबर कमरे से गंगा किनारे से हम स्वामी उत्तमानंद सरस्वती भगवत गीता के आचार्य शिष्य स्वामी चिन्मयानंद सरस्वती महाराज चिन्मय मिश्र कैवल्याद्वैत वेद व्यास भगवतपाद शंकराचार्य की श्रृंगेरी संन्यास परंपरा से शिक्षित दीक्षित सनातन वैदिक भारतीय हिंदू धर्मानुसार संपूर्ण भगवद गीता ज्ञान यज्ञ ऑनलाइन चैतन्यमय जीवन लाइव प्रसारण जूम एवं यूट्यूब के अंतर्गत व्याख्यान माला में अध्याय 13 क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग योग के श्लोक नंबर 22 पर संस्कृत एवं हिंदी में व्याख्यान करेंगे। दिव्य पवित्र सरल व्यावहारिक सटीक पूर्ण वर्ण अक्षर पद वाक्य पंक्ति श्लोक अध्यायों की संगति संधि अन्वय शब्दार्थ वाक्यार्थ भावार्थ रहस्यार्थ तत्वार्थ के यथार्थ तात्पर्य सहित वैदिक शास्त्र वेदव्यास साहित्य शंकर भाष्य एवं परंपरागत 10 सन्यासी आचार्यों की टीका टिप्पणी सहित आज का यह भगवद गीता व्याख्यान करेंगे। कृपया आप सभी श्रद्धा भक्ति ध्यान से परिपूर्ण होकर के यह दिव्य श्रवण साधना करें, इसमें से कुछ ग्रहण करें, कुछ अपने जीवन में धारण करे, कुछ अपने जीवन में उसे चरितार्थ करे और उसमें निरंतरता लाए। अपनी अपनी आध्यात्मिक भौतिक दैवी अशांति द्वंद्व मोह विक्षेपों से रहित होकर के अधार्मिक अशास्त्रीय परंपरागत भ्रम भ्रांतियों से रहित होकर के अपने अपने शरीर इंद्रिय प्राण मन वचन कर्म से एक रूप एकाग्र होकर के शुद्ध सात्विक सूक्ष्म भगवत विवेक बुद्धि करे, वेद शास्त्र एवं आचार्य परंपरा अनुसार विवेक करे और करवावे। पुनः पुनः इस व्याख्यान का श्रवण करे, मनन करे, चिंतन करे, लेखन करे, चर्चा विचारणा करे, प्रचार प्रसार करे, लिंक भेजे, ग्रुप में शेयर करे, अपना और सबका परम कल्याण करे और करवावे। ओम तत्सत। ओम ओम। हम श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 13 क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग योग के श्लोक नंबर 22 पर
विवेक विचार कर रहे हैं, जिसमें भगवान ने परमात्मा शब्द का 5 व्यावहारिक विशेषणों द्वारा परिचय कराया है कि वो परमात्मा क्षेत्रज्ञ कैसे आपके भीतर रहकर, बाहर रहकर, आपके संपूर्ण संचित कर्मों के अनुसार, वर्तमान में प्रारब्ध के अनुसार आपके जीवन को चलाता है। लेकिन ये जो भगवान चला रहा है, परमात्मा, ये अहंकार कभी स्वीकार नहीं करेगा। अहंकार तो कहेगा, अरे मैं ही हूं देवदत्त, ये सब मैंने खड़ा किया है, क्षेत्र भी मैं, गर्भ में तुमने क्या अपना शरीर इंद्रिय बनाई? नहीं, उसका भी अहंकार। मैं स्वयं भू, अहंकार कभी परमात्मा की सत्ता का स्वीकार नहीं करेगा तो मर जाएगा, क्योंकि अहंकार और परमात्मा दोनों साथ में नहीं रह सकते। इसलिए मरेगा। उसके बाद जैसे रावण है, रावण का अहंकार कभी राम जी को भगवान के रूप में स्वीकार नहीं करेगा, लड़ेगा लड़ेगा मरेगा, लेकिन बाद में, मृत्यु के बाद, वो अहंकार भगवान में ही विलीन हो जाए। बड़ा आश्चर्य है। ये रावण और अहंकार दोनों एक समान सबके अंदर बैठा है। चाहे कितना भी सत्संग करो, सुनो, लेकिन वो रावण अहंकार परमात्मा की सत्ता का स्वीकार करेगा तो फिर खत्म हो जाएगा, पर उसकी अस्तित्व समाप्त हो जाए। इसलिए वो अपने अस्तित्व को बनाने के लिए आखिरी तक लड़ेगा। तो इसीलिए साधना में सबसे बड़ी समस्या है कि ये अहंकार जो है, वो परमात्मा का सत्संग तो करता है, जानता, लेकिन उसका स्वीकार नहीं करता। जानता भी है, समझता भी है, अहंकार, रावण सब जानता है, ऐसा नहीं कि समझता भी है परमात्मा का, लेकिन स्वीकार नहीं करता। ऐसे ये जीवात्मा संसार में, हालांकि भगवान तो यहाँ स्पष्ट कह रहे हैं कि वह जो परमात्मा है वो 5 रूप में सभी जीवात्माओं के जीवन का संचालन कर रहे हैं। उपद्रष्टानुमंता च भर्ता भोक्ता महेश्वरः परमात्मेति चाप्युक्तो देहेऽस्मिन् पुरुषः परः। अस्मिन् देहे, इस क्षेत्र में, ये जो आपका 24 तत्वों का क्षेत्र है, स्थूल सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर, अविद्या और ये सारा संसार, इसमें ये पुरुष, पुरुष यानी जीवात्मा, क्षेत्रज्ञ जीवात्मा, वास्तव में परमात्मा का ही स्वरूप है। अस्मिन देहे पुरुष परः, परमात्मा ही है। कैसे? वो भी सिद्ध करना। जब वाक्य बोल, जब 5 विशेषणों के द्वारा भगवान सिद्ध कर रहे हैं कि सभी क्षेत्र, चींटी से लेके ब्रह्मा विष्णु महेश, सभी के क्षेत्र में परमात्मा कैसे उपस्थित है, व्यावहारिक रूप से, काल्पनिक रूप से नहीं। उपद्रष्टा, स्वयं कोई क्रिया वृत्ति विचार न करता हुआ अत्यंत समीप में स्थित होकर साक्षी चैतन्य रूप में सब जानने वाला, देखने वाला, उपद्रष्टा।
दृष्टा का मतलब देखने वाला, यहाँ देखने वाला मतलब जानने वाला। साक्षी चैतन्य। अनुमंता, अनुमोदन करता है, अनुमति देने वाला, यथार्थ सम्मति देने वाला होने से। क्योंकि जो मनुष्य जैसी प्रकृति वाला है वैसा वो व्यवहार करेगा। तो तामसी मनुष्य है तो तामसी प्रवृत्ति, तो उसका ठीक है, ठीक है, भाई तुम्हारी प्रकृति ही तामसी है, तुम तामसी प्रवृत्ति करोगे, वृत्ति भी तुम्हें तामसी। और जिसके संचित कर्म सात्विक है तो उसको भी कहेगा ठीक है, ठीक है, आप रजोगुणी हो, नेतागिरी करो, उद्योगपति बनो, रजोगुण में रहो, तो कहता है ठीक है। सात्विक है, ब्राह्मण है, तो भगवान का ध्यान भजन वेद पाठ करो, वो भी ठीक है। यानी जो जैसा जीवात्मा है वैसा उसको अनुमोदन करता है। जैसे बिजली का करंट है, जो जैसा है उपकरण उसे उसके अनुसार अपने अपने विषयों में प्रवृत्ति निवृत्ति के लिए अनुमोदन कर। अनु यानी उसके भीतर रहकर मनता, अनुमति देता है कि सब ठीक है। वैसे ठीक नहीं है फिर भी वो कहते हैं ठीक है, चलता है, जो कुछ भी हो रहा है सब ठीक हो रहा है। हालांकि कोई ठीक नहीं हो रहा है, लेकिन फिर उसकी प्रकृति है, स्वभाव है। बंदर को कहे कि बंदर तू गुलाट मार रहा है, सब ठीक है, क्योंकि वो बंदर है, प्रकृति उसकी बंदरी है। कोई गधा है तो वो कहे चल ठीक है, गधा है, मजदूरी करता है, ठीक है। फिर कोई घोड़ा है तो दौड़ता है, ठीक है, दौड़ो घोड़े महाराज, उसकी प्रकृति है दौड़ने। घोड़ा और खच्चर की मिलावट है, घोड़ा और गधे की। तो खच्चर है तो खच्चर न तो गधा है न तो घोड़ा है, इसीलिए वो भी दौड़ेगा। तो इस प्रकार तीन प्रकार की प्रकृति वाले, गधे की प्रकृति, खच्चर की प्रकृति और घोड़े की। जैसे आजकल हमारे सनातन धर्म में खच्चर वैरायटी ज्यादा हो गई, वर्ण शंकर। खच्चर वैरायटी कैसे, वर्ण शंकर, जो न वो ब्राह्मण है, न क्षत्रिय है, न वैश्य है, न क्षुद्र है, मिलावटी। अब यो खच्चर न गधा बन सकता है न घोड़ा बन सकता, बेचारा परेशान रहता है, क्योंकि वो गधा भी नहीं है और घोड़ा भी नहीं, मिलावट है ना। तो इस तरह प्रकृति अपना त्रिगुण, तीन प्रकार से प्रकृति काम कर, सात्विक, राजसी और तामसी। अब यहाँ कहा कि वह तो जो जैसा है उसकी वैसी प्रकृति को यथार्थ सम्मति देने वाला अनुमति दे। गधे को गधे की तरह व्यवहार करने की अनुमति दे, खच्चड़ को खच्चड़ की तरह अनुमति, और घोड़े को यानी सात्विक, राजसी, तामसी, जिस मनुष्य जिस प्राणी की जैसी प्रकृति है वैसी प्रकृति से उसे चलने के लिए अनुमति देने वाला। तो इस प्रकार कहने के बाद अब यहाँ जो है भगवान किसी भी क्षेत्र कार्यकरण 24 तत्व में आसक्त नहीं हो, सभी तत्वों को चलाते हैं, अनुमति देते, और जो प्रवृत्ति होती है वो सारी प्रवृत्ति को वह साक्षी चैतन्य
अंतर्यामी अनुमंता वो अनुमति दे, किसी भी परिस्थिति में प्रवृत्ति निवृत्ति नहीं करता, क्योंकि वह यह भी ठीक है वो भी ठीक है, अनुकूल प्रतिकूल हर परिस्थितियों में वह साक्षी चैतन्य अनुमंता रहता। इसलिए आप जब कहते हो कैसे हो, तो सब लोग पहला वाक्य सब ठीक है, सब ठीक है, हालांकि कुछ ठीक नहीं है। तो ये सब ठीक है बोलने वाला अनुमंता है कि पहले वो संतुष्टि तृप्ति प्रकट करता है कि सब ठीक है। मतलब परमार्थ तो सब ठीक है, लेकिन व्यवहार में सब डावाडोल है। तो कौन बोलता है ये सब ठीक है? सब बोलते हैं दिन में कई बार, कैसे अरे महाराज सब ठीक है, फिर कैसेट शुरू हो जाती, ये है वो है ऐसा। अरे भाई पहले आपने कहा सब, किसने कहा? वो तो उसने कह दिया अनुमंता, लेकिन बाद में वो क्षेत्र आ गए, तो क्षेत्र में तो अनेक समस्याएं हैं। अनुमंता साक्षी चैतन्य क्षेत्रज्ञ में तो कोई समस्या है ही नहीं, कि उसके लिए तो कहना आसान है कि सब ठीक है, क्षेत्रज्ञ के लेवल पर सब ठीक है साक्षी चैतन्य। लेकिन क्षेत्र में तो कुछ भी ठीक नहीं, तो उसको भी वो अनुमति दे। अब ये जो क्षेत्र है वह 24 तत्वों का है, और ये जो आपको 24 तत्व मिले हैं वो परमात्मा ने प्रकृति के द्वारा आपके पूर्व जन्मों में और वर्तमान जन्म में किए हुए सात्विक राजसी तामसी कर्मों का परिणाम है, जो आपको तन मन धन जन मिला है। को स्त्री मिला, किसी को स्वस्थ है किसी को अस्वस्थ है। तो भगवान ने किसी को स्वस्थ अस्वस्थ स्त्री पुरुष नहीं बनाया, उसकी सारी इंद्रिया शरीर मन बुद्धि जो 24 तत्व उसको मिले हैं, कोई कमजोर है कोई अच्छा है कोई बुरा है, कोई ठीक चल रहा है कोई अंधा है कोई लंगड़ा है कोई गूंगा है, ये सारा क्षेत्र जो है वो भी परमात्मा उसके संचित कर्मों के अनुसार इस जन्म में पिछले जन्म में किए हुए सात्विक राजसी तामसी संचित कर्मों के अनुसार वर्तमान में देता है और चलाता है। जैसे कलाकार है, पात्र को चलाता है, जैसा है वैसा उसका स्क्रिप्ट, उसमें कोई परिवर्तन नहीं करता। कि देवदत्त भिखारी की जो स्क्रिप्ट है उस स्क्रिप्ट के अनुसार ही कलाकार वो देवदत्त की भिखारी की स्क्रिप्ट को प्ले करता है। ऐसे ही परमात्मा कोई भी जीवात्मा की स्क्रिप्ट बदलता नहीं। स्क्रिप्ट क्या है? उसके संचित कर्म है, उसका प्रारब्ध है, उस अनुसार उसे स्वतंत्रता देते करते। तो ये सारे क्षेत्र को भरण पोषण करने वाला भरता का, केवल अपनी सत्ता मात्र से संपूर्ण क्षेत्र को और संसार को धारण कर कर पालन पोषण करने वाला, धारण भी करना है और पालन पोषण भी करना। जैसे वो माता होती है, शिशु को गर्भ में धारण कर और फिर अन्न खाकर उसका पालन पोषण कर, फिर वो शिशु का जन्म होता है, तो शिशु को जन्म के बाद माता उसे धारण करती है 24/7। केवल धारण करती नहीं, उसे स्तनपान कराती है, उसे नहलाती धुलाती है, उसका पालन पोषण माता शिशु का करती।
ऐसे ही परमात्मा है। ये जो सारा क्षेत्र है जीवात्मा का, कोई ब्राह्मण क्षेत्र है, कोई वैश्य है, कोई क्षुद्र है, कोई स्त्री है, कोई पुरुष है, सब में 24 तत्व समान है। थोड़ा कम ज्यादा मिलावट हो सकती है, बालक है, युवा है, वृद्ध है। ये सारा का सारा क्षेत्र, वह जो क्षेत्र है, वो जो कुछ भी करता है अपनी प्रकृति के अनुसार, स्वभाव के अनुसार, सात्विक, राजसी, तामसी, धर्म, अधर्म में, क्षेत्र जो कुछ भी करता है, कराता है, तो किसके लिए कराता है, किसके लिए करता है? बोले अंततः वह भौतिक अध्यात्म दैव विषयक ज्ञान के लिए संसार के सारे कार्य और कर्म करता रहे। सब जो करने के पीछे ज्ञान विज्ञान है, जानना चाहता है, अनुभूति करना चाहता, भौतिक विषय को जानना चाहता है, भौतिक विषयों की अनुभूति करना चाहता है, अध्यात्म विषय को जानना चाहता है, अध्यात्म विषय की अनुभूति करना चाहता है, दैवी विषय को जानना चाहता है और दैवी विषयों की अनुभूति का, यानी ज्ञान विज्ञान के लिए वो संसार में जन्म से मरण तक कुछ न कुछ करता रहे। पूछो स्कूल क्यों जा रहा है? स्कूल जा रहा है ज्ञान और विज्ञान प्राप्ति करने के। वे स्कूल हो गई पूरी, अब तुम बन गए इंजीनियर, तो जॉब क्यों करते हो? बोले सैलरी के लिए। अरे भाई, तुम इंजीनियर हो गए या तुम्हें जॉब मिल गई, तो वो जो सैलरी के लिए नहीं, ज्ञान विज्ञान के लिए। सैलरी तो गौण है, मुख्य तो उसका प्रयोजन है ज्ञान विज्ञान। इसलिए मनुष्य जीवात्मा क्षेत्र के द्वारा जो भी करता है, लोग समझते हैं कि पैसे के लिए करता है, बेटे के लिए करता है, समाज के लिए करता है, राष्ट्र के लिए करता है, लेकिन अंततः देखा जाए तो संसार में सभी मनुष्य भौतिक अध्यात्म दैव ज्ञान के लिए कर्म प्रवृत्ति करते रहते हैं। तो जो भी हो उसका ज्ञान विज्ञान। इसलिए साक्षी चैतन्य क्षेत्रज्ञ वो सारे देश काल विषय व्यक्ति में प्रकाशित होता है। प्रकाशित होता है अर्थात वे सारे क्षेत्र और भौतिक अध्यात्म दैव संसार के विषयों का ज्ञान विज्ञान वाला होकर अपना ही वह अपना सभी कार्य करने वाले क्षेत्र को प्रकाशित करता है। यानी सारे ज्ञान विज्ञान वाला होकर ही अपना उसे प्रकाशित करता है। जैसे देवदत्त भिखारी के ज्ञान विज्ञान वाला होकर देवदत्त भिखारी के ज्ञान विज्ञान को प्रकाशित करने वाला कलाकार,
देवदत्त नहीं। जो भी देवदत्त के पास ज्ञान विज्ञान है, ऐसे ये जीवात्मा के पास जो भी ज्ञान विज्ञान है, भौतिक है, अध्यात्म है, दैव है, परमार्थ है, जिसके पास जो भी ज्ञान विज्ञान है, उस ज्ञान विज्ञान को वह चैतन्य, साक्षी चैतन्य रूप से उसमें उपस्थित रहकर उसको प्रकाशित करता है। प्रकाशित, अवभाषित करता है, प्रकाशित। इस प्रकाशित करने को ही भगवान ने यहाँ भरता कहा। भरता, भरण पोषण करना। जैसे बिजली का करंट है, सभी बल्ब, ट्यूबलाइट, पंखे को अपनी अपनी योग्यता के अनुसार उसको धारण करता है, उसका भरण पोषण कर। जैसे कलाकार पात्र की योग्यता के अनुसार पात्र को धारण करता है और पात्र की स्क्रिप्ट का भरण पोषण करता रहता है, जब तक 3 घंटे का नाटक पूरा न हो जाए तब तक वो उस पात्र को धारण भी करता है और पात्र की स्क्रिप्ट को भरण पोषण भी करता रहता है। इसीलिए संसार में भी हमें यह साक्षी चैतन्य जो है वह हमारा क्षेत्र के अंदर रहकर प्रकाशित होता है ना। इसलिए हमको लगता है कि हमारा जो चैतन्य है, प्रकाश है, वो हमारे क्षेत्र 24 तत्व शरीर पर्यंत ही मैं हूं। आपको पूछते हैं आप कौन है, मैं देवदत्त हूं, मतलब मैं क्षेत्र हूं ये 24 तत्वों का। तो मैं यहां तक सीमित हूं। हालांकि साक्षी चैतन्य तो सर्वव्यापक है, लेकिन वह अज्ञान से अपने शरीर और क्षेत्र पर्यंत कहता है मैं देवदत्त हूं। तो एक क्षेत्र है ना 24 तत्वों वाला देवदत्त। तो उस देवदत्त का क्षेत्रज्ञ बनकर अंतर्यामी भरण पोषण करने वाला वह परमात्मा है, उसे भरता कहा। साक्षी चैतन्य रूप में प्रकाशक होकर उसको धारण करता है, उसका भरण पोषण करता है। कोई बात है कि बिजली का करंट उपकरणों को धारण करता है, उपकरण में प्रविष्ट होता है और उपकरण को उसकी प्रकृति के अनुसार ट्यूबलाइट, पंखा, बल्ब, कंप्यूटर, गीजर, हीटर, फ्रिज जैसी उसकी प्रकृति है वैसे उस उपकरण को प्रकाशित करता है। बिजली का कर्ण कोई उपकरण की प्रकृति को बदलता नहीं, केवल वो जैसी प्रकृति वाला उपकरण है, जैसी शक्ति वाला उपकरण, उसी शक्ति को प्रकाशित कर, उसमें प्रविष्ट होकर, उससे अलग होकर नहीं, उसी में प्रविष्ट हो। तो इस तरह परमात्मा क्षेत्र में, संसार में, सर्वत्र, चींटी से लेके ब्रह्मा विष्णु महेश, सभी क्षेत्रों का उनकी प्रकृति स्वभाव के अनुसार धारण पोषण पालन करने वाला होने से यहाँ भगवान ने उसे परम भरता कहा। भरता केवल अपनी चैतन्यमय सत्ता मात्र से सबको चलाने वाला, उनकी प्रकृति के अनुसार, उनके प्रारब्ध के अनुसार चलाता है। इस तरह कहने के बाद
फिर कहा कि वह जो क्षेत्रज्ञ चैतन्य आत्मा परमात्मा, वह जीवात्मा बनकर इंद्रियों आदि विषयों का भोग करता है। भोक्ता कितने प्रकार का भोग करता है? बोले 10 इंद्रियों के 10 प्रकार के भोग करता है। इसीलिए वह भोक्ता है। इंद्रियों के द्वारा प्रकाशित होकर क्षेत्रज्ञ चैतन्य जीवात्मा के रूप में वह साक्षी बनकर जीवात्मा के प्रारब्ध अनुसार उसके क्षेत्र में जो भी इंद्रियादि विषय भोग, उसका भोग करता है। भोक्ता का भगवान ने गीता में कहा, अहम वैश्वानरो भूत्वा प्राणी नाम देह माश्रित। क्षेत्र में उपस्थित रहकर सभी जीवों के देह में आश्रित होकर प्राण अपान शक्ति को चलाकर सभी प्राणियों के आहार का भोक्ता अहम वैश्वानरो भूत्वा प्राणी नाम देह माश्रित प्राणापान समायुक्त पचाम्यन्नम चतुर्विध। चींटी से लेके ब्रह्मा विष्णु महेश जो भी आहार ग्रहण करते हैं, उसके भोक्ता वैश्वानर परमात्मा है, जो उसका भोग करता है, उसका पाचन करता है। पचाम्यम तो 4 प्रकार के अन्न को का पाचन करने वाला भोक्ता। वहां तो केवल अन्न की बात कही है, यहाँ तो सारा का सारा 10 इंद्रियों के 10 प्रकार के विषयों को भोगता है। और वह भोक्ता के स्तर में कैसे है? तो जैसे दृष्टांत ले लो कि आपने लाल लाल लोहे का गोला देखा हो, अग्नि से संतप्त अग्नि का गोला कहा जाता है। हालांकि उसमें लोहा भी है और अग्नि भी है। तो अग्नि लोहे में व्याप्त हो चुकी है, प्रविष्ट हो गई। अब अग्नि लोहे में बिना प्रविष्ट हुए प्रविष्ट हुई सी प्रतीत होती। वास्तव में लोहा लोहा है, लोहा अग्नि नहीं है। इसीलिए अग्नि लोहे में बिना प्रविष्ट हुए प्रविष्ट हुई सी प्रतीत हो रही है। ठीक उसी प्रकार ये जो क्षेत्र है, 24 तत्वों का आपका जो क्षेत्र, उसमें चैतन्य साक्षी चैतन्य परमात्मा बिना प्रविष्ट हुए प्रतीत हो रहे। इसीलिए तुम्हें सारे क्षेत्र का विषयों का अनुभव हो रहा है, वृत्ति और प्रवृत्तियों का। क्योंकि साक्षी चैतन्य ना हो तो वृत्ति प्रवृत्ति का अनुभव कैसे हो? जैसे आपने मोबाइल में आप वीडियो देख रहे हैं, भजन सुन रहे हैं, तो मोबाइल में आप वीडियो भजन बिना बिजली करंट के कैसे देख पाएंगे? तो मोबाइल के सारे आपके वीडियो कॉल है, ऑडियो है, वीडियो है, सारी मोबाइल फोन की प्रवृत्ति जो है, उसको प्रकाशित करने वाला बैटरी के अंदर बिजली का करंट है, बैटरी नहीं है। कई लोग भ्रम से कहते हैं बैटरी
मोबाइल को चलाती है बैटरी। अरे भाई बैटरी भी कुछ काम की नहीं, जब बैटरी नहीं चलती दूसरी बदलनी पड़ती। आपको चाहिए 24/7 बिजली का करंट। जब उसमें करंट है, चार्ज है, तो मोबाइल काम करेगा। यदि बिजली करंट चार्ज नहीं है तो चाहे आपका मोबाइल चाहे 1 लाख का हो, 1.5 लाख का हो, वो काम नहीं करेगा। यानी क्षेत्र को चलाने के लिए क्षेत्रज्ञ की आवश्यकता है। मोबाइल को चलाने के लिए बिजली के करंट की आवश्यकता। तो वही बिजली यानी जो क्षेत्रज्ञ है, उसी के प्रकाश में जीवात्मा अपने अंतःकरण में सुखी दुखी और मिश्र विषय भोग करता रहे। सर्व विषय के अनुभव तीन ही है, या तो सुखी है, या दुखी है, या मिश्र है। ये अनुभव करता है, ये वृत्ति है। प्रवृत्ति करेगा तो वृत्ति सुखी दुखी और मिश्र होती रहे। कहीं भी जा, उसको पूछो, अरे तू गया था ऋषिकेश, गया था, अब उसकी प्रकृति होगी उससे अनुभव सुखी दुखी होगा। कि ऋषिकेश में कैसा रहा? ठीक रहा, वैसे कुछ मजा नहीं है। क्यों मजा नहीं? क्योंकि बस वहां तो प्रवचन सुनना, सत्संग करना, और ब्रेकफास्ट लंच डिनर खाना। ना कोई घूमना है, ना फिरना है, कोई एंटरटेनमेंट, इसलिए मजा नहीं है। क्योंकि वो तमोगुणी प्रकृति वाला है। यदि वो सात्विक प्रकृति का है तो उसे सुखात्मक वृत्ति हो। यदि वो राजसी प्रवृत्ति का होगा तो उन्हें सुखात्मक दुखात्मक। कि वैसे सत्संग में तो मैं बोर हो गया था लेकिन खाना बढ़िया था। तो रजोगुणी मनुष्य कहेगा कि शिविर में मुझे ब्रेकफास्ट मजा आ गई, खाना, बाकी ठीक है, बोर हो गया गीता पर सुन सुन के, कुछ मजा नहीं है। लेकिन तो वो जो है राजसी प्रकृति का है, उसे खाना अच्छा लगा, बोले मुझे कुछ अच्छा नहीं। और उसी तामसी प्रकृति का है, अरे सोने का टाइम ही नहीं था, और क्या है वहां तो शिविर में, बस तो मैं तो परेशान हूं। अरे मुझे खा के सोने की आदत है, और ये उठने, ये करो वो करो, ये सब, इसलिए शिविर में मैं बोर हो गया। तो वो सारे उसके सुख दुख का कारण उसकी प्रकृति है, स्वभाव है। कोई किसी को सुखी दुखी नहीं। लेकिन जैसी उसकी प्रकृति होगी, जैसा उसका स्वभाव होगा, उस अनुसार उसका अंतर्यामी आत्मा उसे प्रकाशित करेगा, उसे बदलेगा नहीं। साक्षी चैतन्य जो है क्षेत्रज्ञ, वह सारे क्षेत्र में एक रूप रहेगा, वृत्ति प्रवृत्ति में भी एक रूप रहेगा, और प्रकाशित करेगा। जैसे यहाँ दृष्टांत दिया ना कि अग्नि और लोहे को अलग अलग जानने वाला भी गर्म लोहे को स्पर्श नहीं करेगा, क्योंकि वो लोहे का पिंड है लेकिन उसमें अग्नि मिली हुई। तो उसे पता है अंगुली से छूनेगा तो उंगली जल जाएगी, इसलिए छूने का प्रयत्न नहीं कर। क्यों? यह जानता है कि है तो लोहे का गोला, लेकिन अग्नि लोहे से अलग भी है। परंतु ये भी पता है कि लोहा अग्नि से एक रूप है, इसीलिए वह यदि अंगुली रखूंगा तो मेरी उंगली जल जाएगी। वहां लोहा भी है और अग्नि भी है, दोनों ही है। इस लोहे और अग्नि की तरह एक क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ दोनों अलग अलग है। क्षेत्र लोहे की तरह है, और अग्नि जो है वो साक्षी चैतन्य की।
है तो दोनों अलग अलग, लेकिन दोनों साथ में है ना। इसीलिए वह क्षेत्र को प्रकाशित करता है। और ये भी वो जानता है कि ये जो मैं सारा क्षेत्र का व्यवहार कर रहा हूं, वो मैं अपने आप नहीं कर सकता। कोई ऐसी अदृष्ट शक्ति है जिसके द्वारा मेरा क्षेत्र, इंद्रिया, मन, बुद्धि सब अपनी अपनी प्रकृति के अनुसार अपना अपना व्यवहार कर रहे। तो अलग अलग होने पर भी सबके अंदर साक्षी चैतन्य परमात्मा का उसे निरंतर अनुभव होता है, लेकिन उसे जानता नहीं। अनुभूति होती है। तो जब उसे अनुभूति होती है, तो अनुभूति रूप में वह क्षेत्रज्ञ परमात्मा भोक्ता बन जाता है। अब वो अनुभूति कैसी भी हो, लेकिन वो इंद्रियों के विषयों के द्वारा जो भी अनुभूति करता है, सुखात्मक अनुभूति, दुखात्मक अनुभूति या सुखात्मक दुखात्मक मिश्र, सात्विक राजसिक तामसिक, लेकिन उसमें अनुभूति का स्वरूप, अनुभूति का जो अनुभव है, प्रकाशक है, वो परमात्मा ही है। यानी सारे भौतिक आध्यात्मिक दैव की अनुभूति जो है, सब जानता है, सब प्रकार से अनुभव करता है। इसीलिए वह भोक्ता कहा जाता है। तो क्षेत्रज्ञ जो है वही वास्तव में भोक्ता है, मुख्य भोक्ता। बाकी सब जो क्षेत्र है, वो भी उसको लगता है अज्ञान से कि मैं भोक्ता हूं, अहंकार से, लेकिन वास्तव में क्षेत्रज्ञ भोक्ता नहीं है। क्षेत्रज्ञ ही भोक्ता है, क्षेत्र भोक्ता नहीं। सारे उपकरण और सारे उसके कार्यों का भोग करने वाला वास्तव में बिजली का करंट है, लेकिन उसको लगता है पंखे को कि मैं ही चल रहा हूं। बल्ब को लगता है कि मैं ही प्रकाशित हो रहा हूं। वास्तव में उसकी अपनी कोई स्वतंत्र सत्ता नहीं है। क्षेत्र की कोई अपनी स्वतंत्र सत्ता नहीं है। क्षेत्र में सर्वत्र चैतन्य के द्वारा, साक्षी चैतन्य परमात्मा उपस्थित होकर क्षेत्र के सारे व्यवहारों का भोगता है। तो इस तरह वह परमात्मा जीवात्मा के अंदर क्षेत्रज्ञ बनकर क्षेत्र के सारे व्यापारों का, सुख दुख मिश्र, सात्विक राजसी तामसी प्रवृत्ति का भोक्ता बन जाता है। तो इस प्रकार आज हमने जो है दो भगवान के स्वरूप पर विचार किया, भर्ता और भोक्ता। तो आगे का जो है महेश्वर, इस पर कल विवेक विचार करेंगे। तो आज जो है इस श्लोक में, ये बड़ा अद्भुत है ना श्लोक भी, मननीय है, चिंतनीय है। इसीलिए परमात्मा के स्वरूप की व्याख्या भगवान ने 5 विशेषणों के द्वारा की। उपद्रष्टानुमंता च भर्ता भोक्ता महेश्वरः परमात्मेति चाप्युक्तो
देहेस्मिन् पुरुष परः। अस्मिन देहे, इस सारे 84 लाख देह है, चींटी से लेके ब्रह्मा विष्णु में सभी के क्षेत्र में उपस्थित रहकर जो अंतर्यामी आत्मा, वह वास्तव में परमात्मा ही है। अस्मिन देहे पुरुष परः। और वही उपद्रष्टा है। साक्षी चैतन्य होने से स्वयं क्रिया न करता हुआ साक्षी रूप में, चैतन्य रूप में पास में स्थित होके सब कुछ देखने वाला, जानने वाला, उपद्रष्टा, अनुमंता, अनुमोदन करने वाला, सदा सर्वत्र सबको उसकी उसकी प्रकृति स्वभाव के अनुसार सम्मति देने वाला, अनुमति देने, भरता, संपूर्ण क्षेत्र को उसके स्वभाव प्रकृति के अनुसार उसका धारण पोषण करने वाला, अपनी सत्ता मात्र से सभी क्षेत्र को धारण पोषण पालन करना है। इसीलिए वो भरता और भोक्ता, जो जीव अज्ञान रूप से इंद्रिय के विषयों का भोग करता है, उस भोगों का वास्तविक भोक्ता वह क्षेत्रज्ञ परमात्मा है। और महेश्वर, ये जो उपद्रष्टा, अनुमंता, भर्ता, भोक्ता, सबका शासक, सबका स्वामी, यहां तक कि ब्रह्मा विष्णु महेश, उसका भी शासक, उसका भी स्वामी महेश्वर कहा जा। काल का भी मालिक, काल भी उसके शासन में चलता है, ब्रह्मा विष्णु महेश। इसीलिए वो परमात्मा इस नाम से कहा जाता है। वेदों में, शास्त्रों में, आचार्य परंपरा से उसे परमात्मा कहते हैं। ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय। कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृते स्वभावम् करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयामि। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखमाप्नुयात्। अस्तु मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा मृतंगमय। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्र भाष्य कृतौ वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्ति भेद विभागिनि व्योमवद् व्याप्त देहाय दक्षिणामूर्तये नमो नमः। ओम गुं गुरुभ्यो नमो नमः। ओम तत्सत् ब्रह्मार्पणमस्तु। ओम ओम ओम।
ओम नमो नारायण स्वामी जी। हाँ बोलो हेमा। स्वामी जी, अभी जो आपने कहा कि अनुमंता यानी जो भी जिस प्रकार की प्रकृति जीव की होती है उस प्रकार का जीव जो निर्णय लेता है उसमें वो अनुमंता मतलब वो हामी भरते हैं कि कभी जल्दी उठ जाती हूँ तो वो भी मेरे लिए नहीं उठ पाती तो भी अनुमंता मतलब वो कुछ सिर्फ अनुमंता साक्षी परमात्मा अनुमंता करते हैं। तो कभी कभी ऐसे भी कहा जाता है ना कि हम शांति से एकदम बैठे और कभी कुछ द्विधा में रहते हैं कि ये करना है वो नहीं करना है, तो कहते हैं ना कि अंतरात्मा की आवाज आती है, वो हमें सही रास्ता दिखाती है। तो वो क्या है मतलब? देखो, उसका संचित कर्म है, प्रारब्ध है, उस अनुसार उसे वृत्ति प्रवृत्ति आती है। हम्म। उस वृत्ति प्रवृत्ति को उसके संचित कर्म के अनुसार प्रकाशित करने वाला भी वही है। हम्म। इसीलिए वहां जो भी आपकी वृत्ति शांत हो या व्यस्त हो, उस आपकी वृत्ति प्रवृत्ति को अनुमति देने वाला, प्रकाशित करने वाला कि भाई ठीक है, जो कुछ भी आप कर रहे हो अपने प्रारब्ध के अनुसार, आपके संचित कर्मों के अनुसार ठीक हो रहा है। वास्तव में कुछ ठीक नहीं हो रहा है, वो हम्म। जानता है, लेकिन भाई उसका हम्म। कर्म है, स्वभाव है, संचित है, प्रारब्ध है। तो जीवात्मा जो करता है अपनी प्रकृति स्वभाव के अनुसार, तो उसे अनुमति देता है, और कभी कभी वो शास्त्र के अनुसार सलाह भी देता है। ये जो आपने हाँ। कहा ना, हाँ, मार्गदर्शन भी मिलता है। हाँ, तो उचित सलाह भी देता है। वो मानता है न मानता है उसकी बात है, लेकिन हम्म। उचित सलाह अवश्य देता है कभी कभी, जरूरत है तो। जैसे आप हम्म। भोजन करने बैठे हैं, तो फिर आपको जो है, मिठाई तो सबको प्रिय है, तो रसगुल्ला है तो भी ठीक है, एक रसगुल्ला खा लिया। तो फिर वो सलाह देता है कि बस दो खाना, आगे मत जाना, दूसरा ले सकते हैं। फिर दूसरा भी ले लिया। फिर सलाह देता है कि अरे बस अब मत लेना, लेकिन वो हम्म। रसगुल्ला वाला साला है, भांजा है, उसकी शादी है, रसगुल्ला लेके आ गया, तो फिर आपने एक रसगुल्ला और भी ले लिया। लेकिन उसने तो कह दिया, सलाह दी कि मत लेना, बस दो बहुत है आपके लिए। फिर आपने तीसरा भी ले लिया। फिर आपकी सहेली आ गई, अरे मेरा भी एक रसगुल्ला ले ले। अब आप तो भगवान की सलाह को छोड़कर अपने साले भतीजे और सहेली की हम्म। सलाह में आ गए और हम्म। 5 रसगुल्ले खा गए। अब क्या होगा? तो वो तो सलाह तो आपको 2 रसगुल्ले की मिली थी, तो ये सब क्या करे, ये भी सब व्यवहार करना है ना संस्था, लेकिन उसका परिणाम आपको कष्ट दुख आएगा, तो वो हम्म। भी भोगना होगा। फिर वो भोक्ता बन जाए। तो वैसे अंतरात्मा की आवाज आती तो है ना? हम्म। हाँ, उचित हम्म। सलाह देता है, उसी को भी अनुमंता कह सकते हैं। हम्म। हम्म। दोनों में, एक तो जो अनुमोदन करता है, ठीक है ठीक है, दूसरा है समय समय पर उचित सलाह देता है। हम्म। सलाह देता है, कुछ करता नहीं है उसमें जोर हम्म। जबरदस्ती। आपके हम्म। बाद में आपको निर्णय करना होगा, वो केवल सलाह देता, हम्म। निश्चय नहीं देता। समय समय पर उचित सलाह अवश्य देता है, यथार्थ तो सम्मति उसमें भी। जब भी अपने अंदर बुद्धि में विवेक रहेगा तो ही वो आवाज भी आती है और तो ही उसके हिसाब से हम चल पाएंगे ना? हाँ, यदि आप सात्विक है, विवेकी है, तो उस अनुसार हम्म। आप चल पाएंगे। आप हम्म। रजोगुणी तमोगुणी है तो सलाह तो आप सुनेंगे, लेकिन वो कह रहे तो बकवास कौन सुनता है, मुझे जो हम्म। ठीक लगता है। तो वो जो सात्विक विवेकी होगा वो सलाह को सुनेगा, मानेगा। रजोगुणी हम्म। तमोगुणी दुर्योधन जैसा है, कुंभकर्ण जैसा है, रावण जैसा है, वो लोग भी सलाह को स्वीकार नहीं करें, वो तो अपने हम्म। अहंकार में व्यवहार करेंगे। हम्म।
तो उस सलाह को स्वीकार करने वाले तो सात्विक धर्मात्मा है, वही अर्जुन को भगवान ने सलाह दी। हम्म तो अर्जुन ने स्वीकार किया कि कहा नष्टो मोह स्मृति लब्ध्वा त्वत्प्रसाद स्थितोस्मि गत संदेह करिष्ये वचनम तव। हम्म तो भगवान ने सलाह दी, अर्जुन के ऊपर कोई आदेश ऑर्डर नहीं किया है पूरी गीता में। हम्म तो अर्जुन ने सात्विक प्रकृति का था, तो उसने भगवान की बात मानी कि मेरा संदेह गया, जो आपने कहा उस अनुसार मैं निष्काम कर्म योग युद्ध लड़ूंगा। और इस तरह हम्म वो सलाह मानी अर्जुन ने। बाकी दुर्योधन को गीता सुनाई होती तो अरे बकवास हम्म करता है ये क्या है, हम्म तो वो तो सुनेगा ही नहीं, मानेगा ही नहीं। तो अर्जुन जैसा है तो वो विवेक करेगा, मानेगा सलाह शास्त्र हम्म की, धर्म की। आप भी देखो आपके घर में परिवार में भी जो सात्विक धर्मात्मा होगा वो धर्म की सलाह ईश्वर की मानेगा। बाकी रजोगुणी तमोगुणी अहंकारी रावण है, कुंभकर्ण है, ये लोग थोड़ी मानेंगे। दुर्योधन है, हम्म। वो कभी मानते ही नहीं ना, वो तो अपना भोग करते रहेंगे, सुखी सुखी होते रहे। मतलब स्थूल रूप से भी परमात्मा किसी के द्वारा भी हमें मार्गदर्शन देते हैं और अंतरात्मा के द्वारा भी मार्गदर्शन मिलता है। हाँ हाँ, सामने वाले का हाँ। अंतर्यामी है तो मानो कि हमारी बहन है, भाई है, वो भी हम्म। हमें सलाह देती हाँ है, तो वो सलाह भी शायद भगवान की हो सकती है। हाँ हाँ, ऐसा भी होता है। हाँ, तो वहां भी हम्म आपको सावधान रहना है कि भाई भगवान बहन के माध्यम से, माँ के माध्यम से, मित्र के माध्यम से सलाह दे रहे हैं। बाकी निर्णय आपको करना है कि नहीं करना। इसलिए हाँ दोनों अर्थ हो सकते हैं हाँ। कि अनुमोदन करता है और उचित सलाह भी देता है समय हम्म समय पर। वो हम्म, माने ना माने उस पर जोर नहीं देते, केवल सलाह दे, हाँ। सलाहकार कहो, शुभ हम्म। चिंतक कहो, सलाहकार। हाँ स्वामी जी, समझ में आ गया। बहुत बहुत धन्यवाद। ओम नमो नारायणाय। ओम नमो नारायण। गुरुदेव, मेरा एक प्रश्न है। हाँ बोलो। जी गुरुदेव, आपने अभी जो गोले का और अग्नि का दृष्टांत बताया कि लोहा ठंडा होता है और अग्नि में जाके गर्म होके लाल होता है तो अग्नि का गोला बोलते हैं, और उसको कोई स्पर्श नहीं करता जब अग्नि का गोला हो जाता है। तो वो दृष्टांत भोक्ता के साथ कैसे मिक्स होता है? अरे भाई, क्षेत्रज्ञ जो है वो हम्म। अग्नि तत्व है, और हाँ। लोहा है वो क्षेत्र है। क्षेत्र। हाँ, तो उस अनुसार फिर वह जो क्षेत्र है वो क्षेत्रज्ञ के प्रकाश से अपने अपने कार्य करता है। क्षेत्र जड़ है, उसमें कोई चैतन्य नहीं है। लोहा जड़ है, लोहे हम्म। में कोई अग्नि तत्व नहीं है। हाँ। वो अग्नि के संग से लोहा अग्नि जैसा हो जाता है। ऐसे आपका क्षेत्र क्षेत्रज्ञ परमात्मा के संग से हम्म। चैतन्यमय हो जाता है और अपना अपना कार्य करने योग्य बन जाता अच्छा। हाँ, तो हम यहाँ अपना शरीर एक लोहा जैसा है और उसमें चैतन्य आने से हम है, कार्य कर सकते हैं। चैतन्य बनते हैं जैसे। हाँ, तो सारा क्षेत्र, शरीर नहीं, स्थूल शरीर सूक्ष्म 24 तत्व सारे जड़ है। सूक्ष्म तत्व भी आ गए। हाँ, सब आ गया, पूरा क्षेत्र। और फिर उसके बाद भोक्ता होते हैं। हाँ, ये चैतन्य के बिना कर्ता भोक्ता कैसे होंगे? नहीं। तो वास्तविक कर्ता भोक्ता तो वो चैतन्य ही है ना। हाँ, इस दृष्टांत से ये संबंध है कि चैतन्य आने के बाद ही भोक्ता कर्ता कर्ता होता है, करता है। नहीं तो कर्ता भोक्ता कैसे होगा? जड़ हो जाए। लोहा धन्यवाद। गर्मी के संग से ही तो लाल होगा ना, नहीं तो लाल हाँ। कैसे होगा? अग्नि का संग होगा तभी तो लोहा लाल दिखेगा ना। ऐसे क्षेत्रज्ञ अपने कार्य कभी करेगा जब चैतन्य का संग होगा उसमें, तब तो
नहीं तो क्षेत्र क्या करेगा, जड़ है। बिजली का करंट होगा तो आपके उपकरण अपनी अपनी शक्ति के अनुसार अपने अपने कार्य करेंगे। वैसे ही क्षेत्र 24 क्षेत्र के 24 जो है तत्व, वो अपनी अपनी शक्ति के अनुसार कार्य करते हैं, लेकिन जब तक क्षेत्रज्ञ चैतन्य का उसका संग ना हो तो कैसे करेंगे। पर क्षेत्रज्ञ अभी के प्रकाश में क्षेत्र कार्य करता है, क्षेत्र के प्रकाश में क्षेत्रज्ञ कार्य नहीं करता। पर उस समय जो गोला होता है लोहा का, वो समझता है कि मैं कितना अग्नि का गोला हूँ, ऐसा। हाँ, वो तो अज्ञान से ऐसा ही मान बैठता कि मैं ही अग्नि का गोला हूं, लेकिन अग्नि तो अग्नि का गोला लोहा नहीं है, लोहा जड़ है। अग्नि जो है जैसे अग्नि चला जाएगा तो फिर से वो लोहा ही हो वो तो जाएगा। लोहा के रूप में ही आ जाएगा अपने मूल स्वरूप। अच्छा, तो ये समझ गई। हम्म। धन्यवाद गुरुदेव। ओम नमो नारायण। ओम नमो नारायण। तो आज उपस्थित है प्रकाश आनंद दोसा, होस्ट है नैना पुरोहित, राय बहादुर कपूर, अजय रत्न पारखी, अनुराधा जेठे, भद्रेश पड़िया, बीबी शर्मा, मोहन, दिनेश पटेल, जीवी कुमार, हेमा कोटक, इला जोशी, लीलावती बड़ेकर, मीरा उचिल, मीनाक्षी काले, निशिका, पंकज भट्ट, पृथ्वीराज मालव, राजेश मोहलकर, रेशा रथ, रुपेश पाटिल, संजीवनी श्रीरंग रानडे और सुचिता पाटिल, सुदर्शन दुबे, सुनील ठाकुर, तुषार चौधरी, उर्वशी पटेल, उषा मेनन, विशाल बेड़ेकर और अंजलि जोशी। इतने साधक आज उपस्थित है। आज आपका दिन मंगलमय हो, परमार्थ करे और सबका कल्याण करे। सभी साधकों को आज का ओम नमो नारायणाय। ओम नमो ओम नारायण। नमो स्वामी जी नारायणाय स्वामी जी। स्वामी जी ओम। आज आपके दर्शन हो पाएंगे? ऋषिकेश आ रहा हूँ, जल्दी से प्रोग्राम बन गया। कितने बजे आ रहे हैं? मैं चला ही हुआ हूँ स्वामी जी, आप अपने समय अनुसार थोड़ा आशीर्वाद देने आऊंगा हाँ आपका। तो आइए आप, मैं तो यहाँ अभी उपलब्ध हूँ। केवल मेरे 11:30 बजे क्लास है गीता पाठ। ठीक है, ठीक है स्वामी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। ओम ओम नमो नारायण। नारायण। ओम नमो नारायण स्वामी जी। नारायण। ओम नमो नारायण स्वामी जी। ओम नमो नारायणाय। ओम नमो नारायणाय स्वामी जी। नारायण। ओम नमो नमो नारायण नारायणाय स्वामी जी। स्वामी जी। नारायणाय। मुझसे निवेदन है आज का सत्संग पूर्ण करें। ओम नमो नारायणाय। आज का दिव्य सत्संग हम यही पूर्ण करते हैं। सभी साधकों को ओम नमो नारायणाय। सभी साधकों को ओम नमो नारायणाय।